परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य मुझे जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। देवियों और सज्जनों, आज हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमंत जी महाराज, मैं मानता हूं उल्लास से वह परिपूर्ण है, जैसे अपने प्रभु को पुनः वैभव के साथ सिंहासन पर आसीन देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा हो। कनक भवन में कनक बिहारी जी आह्लादित हैं। दशरथ महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ संतोष और गौरव से वह निहाल हैं। आज पतित पावनी माता वात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे अभिषेक स्वयं अपने आंचल से वह कर रही हो। देवियों और सज्जनों, आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों और सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं। सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों और सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। 2 वर्ष पूर्व पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वह केवल राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, अपितु वह एक लंबे समय के बाद भारत के जनमानस में पुनः हुई आध्यात्मिक प्राण प्रतिष्ठा थी। मेरे बहनों एवं भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में इस देश में जो कुछ भी होगा, वह भविष्य के 1000 वर्षों की नींव रखेगा। भगवान रामलला के मंदिर का, चाहे वह स्थापत्य हो या फिर इसकी भावना, उनके इस कथन को मैं मानता हूं कि चरितार्थ कर रहे हैं। बिना लौह धातु के केवल विशिष्ट शिलाओं से निर्मित यह मंदिर आगामी हजारों वर्ष तक
प्रभु श्री राम के चरित्र का गुणगान विश्व के सम्मुख करता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूं। हम सभी पिछली अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्म लिए। हम सभी पिछले अनेक पीढ़ियों में सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी में जन्मे हैं और यह हमारे पूर्व जन्मों का फल है कि हम यह दिव्य दृश्य प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस दुनिया से जाते समय हम सबके लिए सबसे बड़ा संतोष का विषय होगा, मेरे बहनों भाइयों, कि हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा, हमारे बच्चों ने वह दृश्य देखा। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का वह दृश्य इतना सुंदर था कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी आंखों में झांक कर वह दृश्य देखेंगी और खुद को वह भाग्यशाली समझेंगी। देखने वालों की आंखों में झांक कर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी भगवान राम को और वह अपने को भाग्यशाली समझेंगी। मैं कई बार सोचता हूं कि राम मंदिर का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया, क्या क्या बातें प्रचारित की गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। मैं इसको ग्रैंड नैरेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूगोल, ज्योग्राफी और टाइम, भूगोल और समय दोनों के हिसाब से राम मंदिर आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है, सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। भूगोल के हिसाब से यदि आप देखें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और ऐसे अनेक देश हैं जहां हिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे समुदाय हैं जो भगवान राम को पूजते हैं, जो जन्मभूमि पर मंदिर बनते देखना चाहते थे। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, इतना बड़ा भूगोल किसी एक आराध्य के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ज्योग्राफी के अलावा टाइम के हिसाब से भी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी समुदाय ने अहिंसक तरीके से लगातार 500 वर्षों तक अपने ही आराध्य की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर का निर्माण का इंतजार शायद ही किसी ने किया हो। इसलिए ज्योग्राफी और टाइम दोनों ही मामलों में आप देखें तो राम मंदिर आंदोलन से बड़ा ग्रैंड नैरेटिव आपको दुनिया में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। हम उस ग्रैंड नैरेटिव की सफलता की भी उत्सव मना रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और वह नैरेटिव इतना सफल हुआ कि न सिर्फ राम अपने मंदिर में आए, बल्कि आज उस मंदिर पर धर्म की ध्वजा लहरा रही है। कितने ही विदेशी आक्रांता, कितने ही विदेशी आक्रांता इस देश आए, सबने सनातन के इस केसरिया ध्वज को गिराने की चेष्टा हमेशा की, लेकिन अब राम मंदिर के शिखर पर जब यह केसरिया ध्वज देवियों और सज्जनों आज लहरा रहा है, तो इस ध्वज से टकराने वाली हवाएं दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी कि हमारी ओर गौर से देखो। दुनिया भर में जो भी इस ध्वज से हवाएं टकराएंगी, दुनिया भर में जाकर यह संदेश देंगी, हमारी ओर ध्यान से देखो, हमारी ओर गौर से देखो। हम वही सभ्यता हैं जिसे मिटाने के लिए न जाने कितने आक्रांता आए। आज उन आक्रांताओं के कहीं अवशेष भी नहीं बचे हैं और हमारे ध्वज समंदर पार भी गगन से इस समय बातें कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को, जब हम भगवान श्री राम के चरित्र को पढ़ते हैं, रामायण से रामचरितमानस या राम कथा के अन्य प्रसंगों को हम समझते हैं, तो एक बात बार बार सामने आती है कि जब जब इस धरती पर
ऋषियों ने यज्ञ करने का संकल्प लिया, तपस्या का मार्ग चुना, धर्म की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया, तब तब कुछ आसुरी शक्तियां आईं और उस यज्ञ को भंग करने का उन्होंने प्रयास किया। यही इतिहास है, यही सत्य भी है, और वैसा ही दृश्य हमने अपने जीवन काल में भी देखा है। जब रथ यात्रा शुरू हुई और अयोध्या से लेकर पूरे भारत के संत, महंत, वैरागी और कार सेवक एक स्वर में खड़े हुए, तब उन पर भी वही आसुरी शक्तियां टूट पड़ी थी। मैं खुद भी उन तमाम घटनाओं का साक्षी रहा हूं, और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि जिस समय ढांचा यहां गिरा था, उसके बाद पहला जो सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए, और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है। वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है, और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है, बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं,